वक्त महमूद मदनी जुड़ गए, मौलाना महमूद मदनी। और अभी तुरंत वो एक 2 दिन की चर्चा भी करके आए हैं मौलानाओं के साथ। मदनी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। अगर आप हमारा चैनल देख पा रहे हो तो हमने बहुत स्पष्ट और क्लियर तस्वीर रखी है उस आकृति की जिसे हिंदू पक्ष शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। क्या आपको इस तस्वीर को देखने के बाद, अगर आप देख पा रहे हो, जिसमें बहुत स्पष्ट तौर पर लोगों का कहना है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि शिवलिंग जैसी आकृति दिख रही है, इसके बाद आपका क्या कहना है? नहीं, 2 बातें। एक तो मेरे पास यहाँ लाइट सब भागी हुई है और कोई अरेंजमेंट नहीं है। दूसरी, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने यह फैसला किया है कि ये मैटर सब जुडिस है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं किया जाएगा किसी प्लेटफॉर्म पर, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, मीडिया पर, कहीं भी कोई इसकी बात नहीं करी जाएगी। सर, मामला तो 91 का जो एक्ट है जिसको आप कह रहे हैं, जिसके तहत जो है ये बदल नहीं सकता, उसको भी कोर्ट ले जाया गया है। वो भी सब्जुडिस है, जो सब्जुडिस है उस पे भी अभी कोर्ट को फैसला देना है कि वो एक्ट टिकेगा या नहीं टिकेगा देश के संविधान के हिसाब से। लेकिन उस पर तो आप बोल रहे थे, तो इस पर भी कुछ अपनी राय रख देते। वो ठीक है। हाँ, नहीं, बस वो इतनी ही बात है। लेकिन क्योंकि पब्लिक डिबेट में और पब्लिक डिस्कोर्स में और सड़कों पर और मीडिया पर बहस करने के लिए हमारे ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, हम उस पर डिबेट और बहस नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये आकृति, क्योंकि हम YouTube पर भी लाइव हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि ये शिवलिंग जैसा उनको लग रहा है, अगर ये आकृति कोर्ट में भी शिवलिंग साबित हो या शिवलिंग कोर्ट इसको माने, तो भी क्या ये लड़ाई मुसलमानों को लड़नी चाहिए कोर्ट के अंदर, या फिर भाईचारा और गंगा जमुनी तहजीब जिसकी बात होती है उसके तहत हिंदुओं के पक्ष को सोचते हुए, समझते हुए निर्णय लेना चाहिए? सर, ये तो वहाँ की इंतजामिया कमेटी फैसला करेगी, और अगर मगर पे मैं क्या आपको बताऊंगा, ये तो जब होगा, जब देखेंगे क्या होता है। सर, हुआ तो यूसीसी भी नहीं है, आप उस पर भी बोला है। सर, अभी 2 दिन पहले, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में नहीं लागू हुआ, लेकिन आप उस पर बोला है कि हमको शरीयत पकड़ के रखना है। इस पर आप बोलने से क्यों बच रहे हैं? आप इतने बड़े नेता, आप इतने बड़े लीडर हैं सर। उसके बारे में क्योंकि वो लोग, उसके बारे में लोग कह रहे हैं ना, सरकार कह रही है, उसने उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कमेटी बना दी है। सर, इसके बारे में तो पूरा देश बात कर रहा है सर, इसके बारे में तो पूरा देश बात कर रहा है। जो कमेटी के लोगों की नहीं, वो बात कर रहा होगा, लेकिन क्योंकि उसको बात करके नफरत फैलाई जा रही है, तो इसलिए हम लोग नहीं बोलेंगे इसके बारे में। सर, इससे तो नफरत 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी। तो कमेटी वाले बोलेंगे, उनसे बात करिए। इससे तो नफरत 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी। इंतजामिया कमेटी जो है काशी में मस्जिद के। सर, मैं तो कह रहा हूं, अगर सबूत मिल जाए हिंदू पक्ष के कहे अनुसार, और उसमें मुसलमान खुद ही आकर कहे कि नहीं, ये तो पिछला जिसने औरंगजेब ने गलत किया उसको सुधारने का मौका है, हमें हिंदू भाइयों के बारे में सोचना चाहिए, नफरत तुरंत खत्म हो जाएगी। वो जब वो होगा उस वक्त देखेंगे। अभी से क्या बताएं आपको हम, सौरभ जी। पर सर, आप तो 91 का एक्ट बोलते हैं, इसका मतलब आपको सबूत से मतलब ही नहीं है। हम नहीं, ये आप इसको गलत रुख में ले रहे हैं, और ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं आपकी बात का जवाब नहीं दूंगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि क्योंकि वो बाकायदा चौपाल लगी हुई है, टीवी चैनलों पर डिबेट हो रही है, लोग तू में कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं एक दूसरे को, तो ये फैसला हुआ कि भाई इसके बारे में चैनल पे डिबेट में हमारे लोग नहीं जाएंगे, और हम दूसरों से भी अपील करते हैं कि मत जाइए। जो होगा सही तरीके से, हम उम्मीद करते हैं कि जो होगा सही हो जाएगा। तो मौलाना साहब, आपने जब ये कहा कि हम शरीयत पकड़ कर रखेंगे, हम यूसीसी जो है उसको एक तरीके से आपने कह दिया कि आया भी तो भी हम जो है उसके पक्ष में नहीं होंगे, ट्रिपल तलाक भी इसी संसद से पास हो, आप उसके पक्ष में नहीं होंगे, सीए एनआरसी का विरोध हो ही जाएगा। तो जो ऐसा लोगों में मैसेज जा रहा है कि जो आपकी मर्जी का है उसमें आप शरीयत पे चलेंगे, उसमें संविधान और संसद को नहीं मानेंगे। अगर आपके मन का है 91 एक्ट, तो आप उसमें संसद से बना कानून है इसलिए उसको मानेंगे। ये दोनों कैसे हो सकता है? या तो आप संसद से बने कानून को मानिए, हर बार मानिए, या तो नहीं मानिए। देखिए, ये एक लंबी बहस है और उसी बहस से बचना है हमको।
और ये फैसला मेरा नहीं है, मेरी संस्था का फैसला है। तो मैं आपको अब इसका क्या जवाब दूं मैं आपको? मीनाक्षी आप कुछ पूछ। ठीक है, शुक्रिया मदनी साहब आपका मैं तो हमसे आपसे जुड़ने के लिए। माफी लेकिन मांग हमारे सकता हूं सौरभ जी। नहीं, मैं सुशांत हूं, आप मेरा जी, नाम शुक्रिया। गलत लेने के लिए माफी मांग रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पहले आप बता दीजिए आप माफी किस बात के लिए मांग रहे थे? दोनों चीजों के लिए माफी मांग रहा हूं, गलत नाम लेने के लिए भी और सही जवाब न देने के लिए। आपके मन मर्जी का जवाब नहीं दे पा रहा हूं। नहीं, लेकिन मुझे उसके ऐसा लिए लग भी रहा है माफी चाहता हूं मैं सुशांत आज जी। दूसरे मदनी साहब से बात कर रहा हूं, वहां आप एकदम ऐसा लग रहा था जैसे पूरी एनर्जी से भरपूर थे, यहां आप सवालों से बचना चाह रहे हैं, जवाब जानते हैं लेकिन देना नहीं चाह रहे। नहीं, मैं इसके बारे में वहां भी मैंने कोई बात नहीं की और यहां भी मेरे ऊपर पाबंदी है, मैं बात नहीं कर सकूंगा। ठीक है, शुक्रिया बहुत, थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद सर।